दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी से बात की। दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराया। प्रशासन अलर्ट मोड पर। बाढ़ के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हुई। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते बड़ा यमुना का जलस्तर पुराने रेलवे पुल के करीब तक पहुंच रही यमुना की लहरें। बाढ़ पीड़ितों की राहत और बचाव का काम जारी। राहत कैंपों में वक्त गुजार रहे बाढ़ पीड़ित। यूपी के नोएडा में बाढ़ जैसी स्थिति। हिंडन नदी के जलस्तर में वृद्धि। गुजरात के जूनागढ़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। शहर में अचानक आई बाढ़ से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बही। जूनागढ़ में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ आपात बैठक की। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 3000 लोग। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर की टीमें लोगों की मदद में जुटी। शहर में 24 जुलाई रात 12 बजे तक धारा 144 लागू। बाहर से गुजरात पश्चिम बिजली कंपनी के 39 में से हुए 6 फीडर बंद। जूनागढ़ के ज्यादातर इलाकों में लाइट गुल हुई। जूनागढ़ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाई 200 लोगों की जान। इन लोगों में शामिल है ट्यूशन पढ़ने आए 46 स्टूडेंट्स। वडोदरा में भी जोरदार बारिश के बाद हालात बिगड़े। जगह जगह पानी भरा। अहमदाबाद एयरपोर्ट की सड़क पर पानी भरा। कर्मचारियों ने सफाई की। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश। सड़कें बनी तालाब। उज्जैन में भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर। महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में तक पानी पहुंचा। यूपी के कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों में परेशानी बढ़ी। गंगा के किनारे के निचले घाट जलमग्न हुए। उत्तराखंड में भारी बारिश से आपदा जैसे हालात। उत्तरकाशी जिले के पुरौला, बड़कोट और डुंडा में हुआ भारी नुकसान। हिमाचल में मानसून का गैर जारी। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दिनों से बंद। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ प्रभावित लोगों के मदद के लिए आगे आई सरकार। बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता राशि। गुवाहाटी में बन रहे बाढ़ जैसे हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। बारिश के चलते सूरत की सड़कों पर जलभराव। दीवार ढहने से नाले में गिरी गाड़ियां। उत्तराखंड में बारिश का गैर जारी। आराकोट बाजार के पास भूस्खलन के चलते बंद हुई कई रास्ते। बागेश्वर के गरुड़ में मूसलाधार बारिश। 45 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड। भागलपुर में नदी उफान पर। बाढ़ में गिरने के डर से लोग खुद तोड़ रहे अपने मकान। पुणे के नावला में भूशी बांध हुआ ओवरफ्लो। देखने के लिए वीकेंड पर उमड़ी टूरिस्ट की भीड़। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से फर्रुखाबाद में गंगा नदी में उफान। शहरी क्षेत्र में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ जैसी स्थिति। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बाद अलर्ट। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी में आई बाढ़। राजुरा मार्ग पर वर्धा नदी पर बना पुल डूबा। वर्धा नदी पर बने पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी। चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क टूटा। बामनी से राजुरा मार्ग बंद होने से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर बड़ा असर। दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बाढ़ में फंसा युवक। लोगों ने रस्सी से रेस्क्यू कर बचाया। पाली में बारिश के कारण भक्तों की परेशानी बढ़ी। भैरूजी मंदिर की मूर्तियों तक पानी पहुंचा। मूसलाधार बारिश आफत बनी। अंबाला के टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप से बालटाम और पेलगाम मार्गों सिलचर में युवतियों को आत्मरक्षा के लिए दी जा रही ट्रेनिंग। अभी तक 5 हो चुकी है ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर गठबंधन पर निशाना साधा। कहा सारे भ्रष्टाचारी महागठबंधन में शामिल हैं। संजय राउत ने अन्ना हजारे से अपील की। कहा आज आंदोलन की असली जरूरत देश को बचा लीजिए। सीएम नीतीश ने मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के अचानक आने से मंत्री विजय कुमार चौधरी भी हैरान हुए। दिल्ली में G20 नेताओं की बैठक के लिए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स तैयार। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन।
123 एकड़ में फैला है इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्स। 10 सितंबर को इसके नए कन्वेंशन सेंटर में होगी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। 40 फीट गहरे बोरवेल में फंसे शिवम को सकुशल बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम के साथ परिवार ने राहत की सांस ली। कैमरे की मदद से की गई मॉनिटरिंग मिशन जिंदगी में जुटी एनडीआरएफ की टीमों को 6 घंटे बाद मिली कामयाबी। जेसीबी की मदद से बोरवेल के करीब में खुदाई की गई, तब कहीं जाकर शिवम को सकुशल निकालने में कामयाबी मिली। प्राथमिक इलाज के लिए शिवम को हॉस्पिटल भेजा गया। नालंदा के कुलगांव का रहने वाला है परिवार। खेत में मां के पीछा करने के दौरान बोरवेल में गिरा था शिवम। खेत में काम करने वाले लोगों ने सबसे पहले सुनी शिवम की आवाज। पुलिस ने खबर लगते ही तत्परता दिखाई। गोरखपुर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं का तोहफा। भाटी विहार में भूमि पूजन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 72 करोड़ की 42 विकास परियोजनाओं की सौगात। साथ ही 6 करोड़ से ज्यादा की 2 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। 2 एकड़ में फैला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम योगी ने पौधा लगाया। साथ ही रहे बीजेपी सांसद रविशंकर। मथुरा के बरसाना में अक्षय पात्र का शुभारंभ बीजेपी सांसद ने हेमा मालिनी ने किया उद्घाटन। राधा कृष्ण की पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने स्कूली बच्चों को परोसा भोजन। हजारों बच्चों को मिलेगा अक्षय पात्र में भोजन। अक्षय पात्र के शुभारंभ से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। महिलाओं की देखरेख में अक्षय पात्र का संचालन होगा। हेमा मालिनी ने भी रसोई घर में जाकर घुमाई कलची। सामूहिक रसोई में 10,000 बच्चों के भोजन बनाने की क्षमता। 100 स्कूलों में बच्चों के लिए पहुंचाया जाएगा भोजन। स्कूलों में भोजन पहुंचाने के लिए वैन की सुविधा। महिला ड्राइवर स्कूली बच्चों तक पहुंचाएंगी भोजन। सांसद हेमा मालिनी ने हरी झंडी दिखाई। उज्जैन में 18वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव की रौनक। प्रख्यात कलाकार दे रहे गायन वादन और नृत्य की प्रस्तुति। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। 9 सितंबर 2023 को श्रावण महोत्सव शिव संभवम का समापन होगा। बैडमिंटन की दुनिया में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी का धमाल। कोरिया ओपन 2023 का भारत का कब्जा। विश्व की नंबर 1 इंडोनेशिया जोड़ी को मात देकर इतिहास रचा। तमिलनाडु के विरुधुनगर में आदिपुरम महोत्सव का आयोजन। श्री विल्लुपुथुरु मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। 10 दिवसीय आदिपुरम महोत्सव में लाखों भक्त शामिल हुए। रथ उत्सव का आयोजन हुआ। रायपुर में सराहनीय काम करने वाले विधायकों को उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया। समारोह में सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल ने भी शिरकत की। उधमपुर में महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेन गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सुकमा में सीआरएफ के जवानों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ अभियान। नदी और नालों को पार कर की नक्सलियों की तलाश। आगरा पुलिस को मिली सफलता। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज अनंत जैन का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। उसके घर से 17 करोड़ से अधिक नकदी बरामद। सीमा शुल्क विभाग को बड़ी सफलता। केरल के कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया। समस्तीपुर में मनाई गई शहीद प्रदीप महतो की 66वीं जयंती समारोह में पूर्व सांसद मेयर सहित कई नेताओं ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वाराणसी कोर्ट ने वजूखाना छोड़कर पूरे परिसर का ईएसआई सर्वे कराने के आदेश दिए। 4 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स ने एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित किया। युवक के पीठ में घुसे चाकू को सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर बाहर निकाला। पठानकोट में 4 लोगों के नाम प्रशासन ने स्टेट अवार्ड के लिए भेजे। आपदा के वक्त की थी लोगों की मदद। पणजी में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा परिवर्तन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। कई मामलों पर चर्चा हुई। बाराबंकी में यूपी चीफ सेक्रेटरी दुर्गाशंकर मिश्र ने पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। किसानों से बातचीत की। हल्द्वानी में गोला नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी में फंसा आदमी पुलिस ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। भारतीय नौसेना में 32 साल पूरे करने पर INS कृपाण को भारतीय नौसेना ने वियतनाम को सौंपा। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सेपा में 5 से 9 अगस्त तक 10वीं दोरजी खांडू मेमोरियल अरुणाचल राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। पूर्व सीएम पर आधारित डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। उन्नाव में 4 लाख से अधिक पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ किया गया पौधारोपण। मंत्री दयाशंकर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
अयोध्या विकास महायोजना के दूसरे चरण का काम हुआ शुरू। सरयू किनारे के गोंडा और बस्ती जनपद के कुछ क्षेत्रों को किया जाएगा अयोध्या में समाहित। दिल्ली में ओडिशा जर्नलिज्म अवार्ड में शामिल हुए अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों नेताओं ने सभा को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए गंगा नदी के दर्शन, गंगा तट पर किया पूजा पाठ। नालंदा में मलमाल मेले में जम्मू कश्मीर की तरह बनाई गई अमरनाथ की गुफा श्रद्धालुओं का बना आकर्षण का केंद्र। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री ने किया कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन का निर्माण, कहा इससे ग्रोथ इंजन को रफ्तार मिलेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा स्टेशन से देवघर के लिए चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालुओं को सफर करने में सुविधा मिलेगी। दिल्ली में वन महोत्सव में शामिल हुए उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल, पौधारोपण के माध्यम से दिया गया पर्यावरण का संदेश। सीहोर में जनसभा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जनसभा को संबोधित किया। म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम एमके स्टालिन, सभा को संबोधित किया। विदेश जा रहे बेहतर प्रिंसिपल के बैच को सीएम भगवंत मान ने रवाना किया। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए प्रिंसिपल विदेशों से ट्रेनिंग लेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज ने गौशाला और गायों की देखरेख को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।